बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सुल्तान महमूद गज़नवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं, तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का फटा पुराना लिबास पहन लिया जाए और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। इन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फन हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफ्त हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा, अच्छा अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फ़न है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा, मेरी नाक में ये खासियत है कि जहाँ खजाना मदफून यानी दफन होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है। जैसे मजनू को खबर नहीं थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा, जब लैला की कब्र की मिट्टी सूंघी तो बता दिया कि लैला यहाँ है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि जहाँ कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा, मैं माहिर हिसाब हूँ, पीएचडी मैथमेटिक्स हूँ। कितना ही बड़ा खजाना हो, चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा, मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। इसी दौरान छठे ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? शाह महमूद ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि जब मुजरमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, तो इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अरकान नहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाले दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से क्यों ना बाज आए, बावजह लालच और तमे के, क्योंकि लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और अक्ल होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर साहब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनटों में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया और अगले दिन बादशाह ने यानी सुल्तान महमूद गजनवी ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियाँ डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी खुद वहाँ मौजूद था। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था, इसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह है जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तेदार से चिल्लाया कि हजूर वाला, कुछ देर को हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ़ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ए बादशाह,
हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखाया, लेकिन हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, इन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तेदार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरमों को तख्तेदार पर चढ़ाया जाता है, इस वक्त गायते करम से अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन को फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाइए ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे कमालाते हुनर ने तो तुम्हारी गर्दनों को मुबतला कहर कर दिया था, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरफ था, इसकी चश्मे सुल्तान शनास के सदक़े में मैं तुम सब को रिहा करता हूँ। इस किस्से को बयान फरमाकर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन क़यामत के दिन इनके ये हुनर कुछ काम ना आएंगे और इनको मुबतला कहर व अज़ाब कर देंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचान लिया, निगाह मार्फत पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और इनकी सिफारिश गुनाहगारों के हक़ में कबूल की जाएगी। हमारे चैनल नोबल वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी सबक आमूज़ कहानी थी जो एंड पर पहुंच गई है, अख्ताम पजीर हो गई है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।